पुष्पा अग्रवाल का आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, देखा जाए तो अर्जुन के प्रश्नों के भगवान श्री कृष्ण ने जो उत्तर दिए, उन्हीं में हमारे प्रश्नों के भी उत्तर छुपे हुए हैं, यदि हम इन्हें ध्यानपूर्वक सुने और अमल करें। प्रस्तुत है श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय का सारांश। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे मधुसूदन, आपने मुझे जीवन जीने के 2 मार्ग बताए। पहला कर्म संन्यास का मार्ग और दूसरा निष्काम कर्म योग का मार्ग। कृपया इन दोनों में से मुझे एक वो मार्ग बताइए जो मेरे लिए आसान हो और कल्याण का भी हो। अर्जुन की बात सुनकर देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, ये दोनों ही मार्ग कल्याण करने वाले हैं, किंतु निष्काम कर्म योग का मार्ग दोनों में से सरल है, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य हर समय कर्म तो करता ही रहता है। बस अपने रोजमर्रा के कामों को पूरी निष्ठा और लगन से करो। कुछ भी करते समय ईर्ष्या, द्वेष का भाव न रखें, न मोह या राग का, न फल की इच्छा रखें और अपने सभी कर्मों को मुझे समर्पित करता रहे, तो वो मेरे भक्त अर्थात निष्काम कर्म योगी मुझे ही प्राप्त होते हैं। ऐसा मनुष्य सोते, जागते, भोजन करते, श्वास लेते, देखते, सुनते समय हमेशा यह मन में भाव रखता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा, ये तो इंद्रियां स्वयं ही अपना अपना कर्म कर रही है। ये शरीर के 9 द्वार तो अपनी प्रकृति के अनुसार निरंतर कर्म करते ही रहते हैं, इसमें मेरा कुछ भी नहीं। अतः वो मैं या कर्तापन का भाव भी मन में नहीं लाता। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, जैसे कमल का फूल जल में रहता तो है, परंतु जल की एक बूंद भी उसके पत्ते पर नहीं ठहरती, उसी प्रकार सन्यासी या कर्मयोगी भी इस संसार में रहता तो है, परंतु संसार के माया मोह या कोई भी प्रलोभन उसे आकर्षित नहीं करता। अर्जुन, जैसे सूर्य अंधकार को मिटा देता है, वैसे ही ज्ञान इनके सारे संशय और अज्ञान को समाप्त कर देता है। ऐसा मनुष्य सभी को समान भाव से देखता है। वह ना तो प्रिय को प्राप्त कर बहुत खुश होता है और ना ही अप्रिय से निराश। जीवन के हार जीत, सुख दुख उसे विचलित नहीं करते। ऐसा स्थिर बुद्धि व्यक्ति संसार में रहते हुए संसार को जीत लेता है। परमात्मा में एक भाव से स्थित रहते हुए सदैव आनंद का अनुभव करता है। उसके समस्त कर्मों में संन्यास का भाव रहता है। इस प्रकार कर्म संन्यास और निष्काम कर्म योग दोनों ही लगभग एक ही हैं। दोनों से ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। वे संसार के इस जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। इसलिए 5वें अध्याय को कर्म संन्यास योग भी कहा है। दोस्तों, इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने हमें विस्तार से समझाया कि हमें भी अपने कर्म किस प्रकार करने चाहिए। ये था श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय का सारांश। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।